अंधेरा जब घना हो जाता है और सन्नाटा चीखों से भारी लगने लगता है, तब डर अपनी असली शक्ल दिखाता है। कभी कभी वो सिर्फ एहसास नहीं होता, बल्कि सच में वो आपके पास होता है, देखता, सुनता और इंतजार करता हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आपकी राय हमें ज़रूर दें। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम इमरान है और मैं एक शोध करता हूँ। रहस्यमयी और खौफनाक कहानियाँ हमेशा से मेरा जुनून रही हैं। मैं पुरानी जगहों, लोक कथाओं और उन रहस्यमयी किस्सों की सच्चाई खंगालने में रुचि रखता हूँ जिनसे लोग डरे और सहमे रहते हैं। मेरा काम है उन घटनाओं की तह तक जाना और समझना कि उनके पीछे की असली वजह क्या है। कई बार ये सिर्फ कहानियाँ होती हैं, लेकिन कभी कभी इन किस्सों में कुछ ऐसा होता है जो आपकी सोच से परे होता है। कुछ महीनों पहले की बात है, जब मेरा एक करीबी दोस्त नसीम मुझसे मिलने आया। वो मुझसे अक्सर कहता था कि मैं जो काम करता हूँ वो बेवजह अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है, लेकिन इस बार वो मेरे लिए एक खास किस्सा लेकर आया था। वो उत्साहित और डरा हुआ लग रहा था। इमरान भाई, क्या तुमने जिनों के बारे में सुना है? उसने मुझसे पूछा। तो मैंने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, जिनों के किस्से तो हर किसी ने सुने हैं, लेकिन असल में कभी किसी ने उन्हें देखा नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब उसने मुझसे अपने गांव की एक पुरानी और सुनसान मस्जिद का जिक्र किया। उसने बताया कि वो मस्जिद उसके गांव के बाहर एक वीरान टीले पर स्थित है। वो मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है और अब वहाँ कोई नहीं आता जाता। गांव वालों का मानना है कि वो मस्जिद अब इंसानों के लिए नहीं रही। वहाँ अब एक जिन्न रहता है जो मस्जिद की हिफाजत करता है। अगर कोई वहाँ रात में जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। मुझे ये कहानी सुनकर झटका लगा। मैंने नसीम की आंखों में डर साफ देखा। ये बात तुम कहाँ से सुनकर आए हो? मैंने पूछा। तो नसीम ने बताया कि ये बात हमारे गांव में पीढ़ियों से चली आ रही है। बुजुर्गों का कहना है कि वो मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई थी, लेकिन किसी समय पर वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे मस्जिद में जिन्नों का वास हो गया। अब वो जगह इंसानों के लिए नहीं रही। तो तुमने कभी वहां जाने की कोशिश नहीं की? मैंने उससे पूछा। बिल्कुल नहीं। मैं अपनी जान से प्यार करता हूं, और वैसे भी गांव का हर शख्स उस मस्जिद से दूर रहता है। दिन के उजाले में भी वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। रात की बात तो छोड़ ही दो। तो नसीम की बातें सुनकर मेरी उत्सुकता चरम पर थी। मैं हमेशा से ऐसी जगहों पर घटनाओं की सच्चाई जानने में दिलचस्पी रखता था। जितना लोग मना करते, उतना ही मेरा मन वहां जाने के लिए मचलने लगता। मैंने नसीम से कहा, अगर ये इतना ही डरावना है तो मुझे ये सच्चाई खुद देखनी होगी। मैं उस मस्जिद में रात बिताऊंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? नसीम ने कहा। तुम समझ नहीं रहे, यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। वहां से लौटने का सवाल ही नहीं उठता। लोग वहां जाने के बाद कहीं गायब ही हो जाते हैं। नसीम, तुम मुझे जानते हो, मैंने इससे पहले भी कई खतरनाक जगहों पर रिसर्च की है। मुझे डर से फर्क नहीं पड़ता, मैं बस सच को जानना चाहता हूं। उसने मुझे बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी जिद के आगे वो हार मान गया। ठीक है, लेकिन अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो तुम्हारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा। गांव वाले भी वहां जाने से बहुत डरते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। तो अगली शाम तक मैं नसीम के गांव पहुंच गया। गांव का माहौल बेहद अजीब था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। गांव की गलियां सुनसान थी और हर घर के दरवाजे पर ताले लगे हुए नजर आ रहे थे। जो लोग बाहर थे उनकी चाल तेज थी, मानो वे जल्दी से अपने घरों में लौट जाना चाहते हो। उनके चेहरों पर एक अनकहा डर साफ झलक रहा था। तो मैं नसीम के साथ उसके घर पर चला गया। वहां उसके परिवार ने मेरा स्वागत तो किया, लेकिन उनकी बातचीत में भी एक डर छिपा हुआ था। जैसे ही मैंने अपने वहां आने की असली वजह बताई, घर में सन्नाटा छा गया। नसीम की माँ ने मेरे लिए लाए गए पानी के गिलास को टेबल पर रखते हुए कहा, बेटा तुम ऐसा मत करना। उस मस्जिद में कई लोग गए हैं, लेकिन
कोई वापस नहीं आया। वहां मौत और डर का साया है। जो लोग लौटे वे भी अपनी सुध-बुध खो बैठे। मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन मेरे भीतर का शोधकर्ता सच्चाई जानने को बेकरार था। मैंने जवाब दिया, चाची, मुझे डर नहीं लगता। मैंने इससे पहले भी कई जगहों पर रिसर्च की है। मुझे सिर्फ सच्चाई चाहिए। अगर ये सिर्फ अफवाह है तो मैं इसे साबित करना चाहता हूँ। तभी नसीम के पिता, जो गांव के सबसे बुजुर्गों में से एक थे, कमरे में आए। उनके हाथ में एक लाठी थी और उनकी आंखों में अनुभव और चेतावनी साफ दिख रही थी। उन्होंने मेरी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम गांव के बाहर उस मस्जिद में जाने की बात कर रहे हो। क्या तुमने सुना नहीं वहां क्या क्या हुआ है? कई साल पहले एक आदमी वहां गया था, लेकिन उसने सोचा था कि वो मस्जिद में अकेले रात गुजार सकेगा। लेकिन सुबह उसका शव मस्जिद के आंगन में पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा ऐसा था जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। मैंने उससे पूछा, लेकिन चाचा, यह भी हो सकता है कि उसकी मौत किसी और वजह से हुई हो। क्या किसी ने इस घटना की जांच की? तो उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मौत की वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन वहां से वापस आना मुमकिन नहीं है। हम सब जानते हैं कि वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। वहां जिन का साया है और वो मस्जिद की हिफाजत करता है। मेरी बात मानो और इस पागलपन से पीछे हट जाओ। उनके शब्दों में एक अजीब सा डर था, लेकिन मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने सोचा, अगर ये सिर्फ एक कहानी है तो मैं इसका पर्दाफाश जरूर करूंगा, और अगर इसमें कोई सच्चाई है तो मुझे इसे खुद देखना होगा। तो रात में खाना खाने के बाद मैंने अपने बैग में जरूरी सामान रखा। एक टॉर्च, एक चटाई, पानी की बोतल, कुछ खाने का सामान और एक छोटा कैमरा, जिससे मैं वहां की तस्वीरों और वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। नसीम मुझे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कहा, इमरान भाई, तुम ये सब छोड़ दो। तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा कुछ और नहीं सोचना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं तो अपनी जिद पर अडिग था। मैंने उससे कहा, डर और सच्चाई को अलग करना ही मेरा काम है नसीम। मुझे इस जगह की सच्चाई जाननी है। तुम बस दुआ करो कि सब ठीक रहे। जैसे ही मैं गांव से बाहर निकला, सर्द हवा ने मेरा स्वागत किया। रात का अंधेरा गहराने लगा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। रास्ते में सिर्फ मेरे कदमों की आवाज थी, जो सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। करीब आधे घंटे पैदल चलने के बाद मैं उस मस्जिद के करीब पहुंच गया। वो एक ऊंचे टीले पर स्थित थी। टीले तक जाने का रास्ता कच्चा और घुमावदार था, और उसके दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां थी। हवा में सरसराहट की आवाज आ रही थी, जो उस माहौल को और डरावना बना रही थी। जैसे ही मैंने टीले पर कदम रखा, मस्जिद का ढांचा मेरे सामने उभर आया। वो किसी खंडर जैसा लग रहा था। मस्जिद की मीनारें टूटी हुई थी, लेकिन उनकी बनावट अब भी खूबसूरत थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी और उसके पत्थरों पर समय की मार साफ दिख रही थी। मस्जिद के चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ रात के कीड़ों और हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं वहां खड़ा होकर इस जगह की भव्यता और वीरानगी को देख निहार रहा था, लेकिन इन सब के बीच मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे आसपास है। मस्जिद का मुख्य दरवाजा जंग लगे ताले से बंद था। मैंने करीब जाकर ताले को देखा। यह ताला पुराना और कमजोर लग रहा था। मैंने उसे छुआ तो वो आसानी से टूट गया, जैसे वो सिर्फ दिखावे के लिए लगाया गया हो। और फिर जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। यह हवा किसी भी सामान्य हवा से अलग थी। इसमें एक अजीब सी गंध थी, जो मुझे अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। मस्जिद का आंगन बड़ा और खाली था। जमीन पर टूटे हुए पत्थर और धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने इस्लामी नक्शानी के निशान थे, जो अब धुंधले पड़ चुके थे। मस्जिद की छत का कुछ हिस्सा ढह चुका था और ऊपर से रात का अंधेरा साफ नजर आ रहा था। मस्जिद के अंदर कदम रखते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहां का माहौल अचानक भारी हो गया है। मेरी सांसें तेज चलने लगी
और दिल की धड़कनें बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई और भी मौजूद है, लेकिन मैंने अपने डर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। मुझे सच्चाई तक पहुंचना था। मैंने टॉर्च की रोशनी से मस्जिद के हर कोने को देखना शुरू किया। हर जगह वीरानी और खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में भी एक अजीब सी बेचैनी थी जो मुझे अंदर तक हिला रही थी। उस पल तक मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं एक ऐसे रहस्य की तरफ बढ़ रहा हूं जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। मैंने एक कोने में अपनी चटाई बिछाई और बैग से पानी निकाला। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है। पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखा। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा भ्रम होगा। रात के करीब 11 बज चुके थे और चारों तरफ बिल्कुल खामोशी थी। बस कभी कभी झींगुर की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एकदम से मस्जिद के एक कोने से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई, तो मैंने टॉर्च से तुरंत उस ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे दूर से किसी ने मेरा नाम पुकारा। आवाज इतनी धीमी थी कि मैं समझ नहीं पाया कि यह सच में था या मेरा कोई वहम। अब डर मेरे मन में धीरे धीरे घर करने लगा था, लेकिन मैंने खुद को मजबूत बनाए रखा। फिर मैंने देखा, मस्जिद की दीवार पर एक परछाई थी। वो परछाई किसी इंसान की लग रही थी, ऊंची और बहुत लंबी। परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। मैं तुरंत चौकन्ना हो गया और चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। उस मस्जिद के आंगन में मैं बिल्कुल अकेला खड़ा था और टॉर्च की रोशनी भी उस परछाई के पीछे किसी चीज का होना साबित नहीं कर पा रही थी। मेरे हाथ अचानक ठंडे पड़ने लगे। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ डाल दी हो। मेरे गले में आवाज नहीं निकल रही थी। डर ने मुझे जकड़ लिया था। मैं धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी को उस परछाई की दिशा में घुमाने लगा, लेकिन जैसे ही रोशनी उस दीवार पर पड़ी, वहां कुछ नहीं था। परछाई गायब हो चुकी थी। मैंने खुद को संभालते हुए सोचा, शायद ये मेरी आंखों का भ्रम है, शायद डर की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मेरे दिल ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। मस्जिद के अंदर की खामोशी अब और भारी लगने लगी थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो पर सामने आने से बच रहा हो। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद किसी ऐसी चीज के पास हूं जिसे समझ पाना मेरे बस से बाहर है। मेरे कदम जम गए, लेकिन मेरी जिज्ञासा अब भी मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। रात के करीब 2 बजे का वक्त होगा और मैं अपनी चटाई पर बैठा हुआ था और हर छोटी से छोटी आवाज मुझे डरा रही थी। तभी मस्जिद के मेन दरवाजे की तरफ से एक भारी कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा और भारी शरीर वाला कोई शख्स अंदर आ रहा हो। मैं डर के मारे एकदम सुन्न पड़ गया। कुछ पलों के बाद हवा अचानक से तेज हो गई और मस्जिद के अंदर अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज गूंजने लगी। ये ऐसा था जैसे कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हो, लेकिन उनकी आवाजों में मेरी समझ से बाहर थी। वो ना तो हिंदी थी और ना ही उर्दू। वो भाषा इस दुनिया से बिल्कुल ही अलग लग रही थी। तभी अचानक से एक तेज डरावनी चीख की आवाज गूंज उठी। ये चीख इतनी डरावनी थी कि मेरे कानों में अब भी कभी कभी गूंज उठती है। मैंने डर के मारे अपनी टॉर्च बंद कर दिया और अपने आप को एक कोने में समेट लिया। अब मस्जिद के अंदर अंधेरा और एक गहरी खामोशी फैल चुकी थी। अंधेरा ऐसा कि मुझे अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है, बिल्कुल नजदीक। मैं अपनी सांसों को रोककर बैठा रहा, अपने मुंह पर हाथ रख के। तभी एक बहुत गहरी और भारी सी आवाज आई, यहां इंसानों का कोई काम नहीं, चला जा यहां से। कुछ देर तक शांत बैठने के बाद मैंने डरते डरते अपनी टॉर्च चलाई और जो मैंने देखा वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा खौफनाक दृश्य था। मेरे सामने एक परछाई थी, लेकिन उसमें कोई इंसानी भाव नहीं था। वो बिल्कुल धुएं जैसी थी, लेकिन उसकी वो डरावनी लाल आंखें मुझे गुस्से से घूर रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो आप? वो परछाई हंसने लगी और उसकी हंसी मस्जिद की दीवारों से टकरा कर गूंज उठी।
उसने कहा, यह जगह मेरी है, यहाँ से तुरंत निकल जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने उसकी तरफ अपने कांपते हुए हाथ जोड़े और अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ भागने लगा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, वो अपने आप ही बंद हो गया। तभी मस्जिद के अंदर एक अजीब सा चमकदार उजाला फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। मैंने दुआएं पढ़नी शुरू की। तभी वो परछाई मेरे सामने आई और मेरे चारों ओर घूमने लगी। वो कह रही थी, तूने मेरी जगह पर कदम रखा है और ये तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैंने अपनी हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने आया था। मेरी इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ कर दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। वो परछाई पहले कुछ देर खामोश रही, फिर अचानक मेरी नजरों के सामने से गायब हो गई और मस्जिद का दरवाजा अपने आप खुल गया। तो मैंने तुरंत वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। जब मैंने बाहर कदम रखा तो देखा कि अब सुबह होने को थी और मस्जिद अब पहले से शांत लग रही थी, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि मैं ऐसी जगहों पर अब कभी नहीं जाऊंगा। अपनी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां जो कुछ भी हुआ वो मैं कभी भूल नहीं सकता। ये मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव था, जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूँगा कि कुछ जगहें सच में इंसानों के लिए नहीं होती, उनको उनके ही हाल पर छोड़ देने में ही हमारी भलाई होती है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।